नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का नक्शा बदलता है तो हर समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। हर डील, हर निवेश, हर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संदेश होती है। पीएम नरेंद्र मोदी का जापान दौरा और वहां हुए समझौते भी कुछ ऐसा ही हैं। यह केवल भारत और जापान के बीच निवेश और तकनीक का मामला नहीं है, यह भविष्य की रणनीति का मामला है। जापान और भारत ने अगले 10 सालों के लिए रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप में सबसे बड़ा वादा है 10 ट्रिलियन येन का निवेश, यानी लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए। ये केवल बड़ी कंपनियों या उद्योगपतियों के लिए नहीं है। यह युवाओं, स्टार्टअप्स, छोटे और मझोले व्यवसायों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आम जनता के लिए भी अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू किशिदा ने इस मौके पर कहा कि दोनों देशों की साझेदारी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस साझेदारी का केंद्र है निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य, मोबिलिटी और लोगों के बीच आदान प्रदान। पीएम मोदी ने इसे इस नारे में समेटा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बनाओ, दुनिया को बेचो। लेकिन यह सपना अपने आप नहीं पूरा होगा। इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स। आज की दुनिया की तकनीक, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या अंतरिक्ष यान, इन पर निर्भर है। भारत में इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है। जापान की तकनीक और निवेश इस कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके लिए नीति और दृष्टि दोनों चाहिए। इसके अलावा हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट भी चर्चा में है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत में एक नया युग ला रही है। जापान के साथ तकनीकी साझेदारी इसे और तेज और सुरक्षित बनाएगी। लेकिन दोस्तों, यह केवल ट्रेनों का मामला नहीं है। यह इनोवेशन की संस्कृति, इंजीनियरिंग कौशल और जवानी के अवसर का मामला है। जब रेलवे, पोर्ट्स, हवाई अड्डों और शिप बिल्डिंग में जापानी तकनीक आएगी तो भारत के युवा और व्यवसाय दोनों को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। चंद्रयान 5 मिशन में इसरो और जापान की जाक्सा का सहयोग यह दर्शाता है कि भारत और जापान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, वे अंतरिक्ष में भी हाथ मिला रहे हैं। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह मानवता के विकास और तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता बढ़ेगी, नई नौकरियां पैदा होंगी और युवा वैज्ञानिकों को वैश्विक मंच मिलेगा। दोस्तों, यह साझेदारी सिर्फ तकनीक और निवेश तक सीमित नहीं है। इसमें जनसंपर्क और संस्कृति का आदान प्रदान भी शामिल है। छात्रों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और उद्यमियों के बीच आदान प्रदान बढ़ेगा। यानी जापान की यात्रा अब सिर्फ राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला पुल बन रही है। लेकिन यह साझेदारी चुनौतियों से भी भरी है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में खिंचाव आया है। लेकिन भारत ने जवाब में जापान के साथ निवेश और तकनीक समझौते बढ़ा दिए। यह दर्शाता है कि भारत अब एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अपनी स्वतंत्र कूटनीति तय कर रहा है। इसके अलावा यह समझौता स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए भी नए अवसर खोलता है। भारत और जापान के उद्यमियों के बीच साझेदारी से नई तकनीक और नए बिजनेस मॉडल सामने आएंगे। भारत के छोटे व्यवसाय जापानी निवेश और तकनीक के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आइए गहराई में देखें सेमीकंडक्टर्स। आज की डिजिटल दुनिया इन पर टिकी है। अगर भारत इसमें पीछे रह गया तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी कम हो जाएगी। जापान की तकनीक और भारतीय युवाओं की प्रतिभा मिलकर इसे बदल सकती है। रेयर अर्थ मिनरल्स, चीन का दबदबा कम करने के लिए यह साझेदारी जरूरी है। भारत में खदानें हैं, लेकिन तकनीक और संसाधनों की कमी थी। जापान के निवेश से सप्लाई चेन मजबूत होगी। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई सहयोग, यह साझेदारी भारत को स्मार्ट सिटी, डिजिटल प्रशासन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे ले जाएगी। स्टार्टअप्स और युवा इंजीनियर इसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव। यह साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भारत और जापान मिलकर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में भरोसा बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह साझेदारी तभी सफल होगी जब यह जनता तक पहुंचे। यह निवेश केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि आम भारतीय के लिए अवसर पैदा करे। नई नौकरियां, नई तकनीक और युवा उद्यमियों के लिए प्लेटफॉर्म बने। इस समझौते का संदेश यह भी है कि भारत अब दुनिया में अपनी जगह खुद बना रहा है। यह किसी एक देश के प्रभाव में नहीं है। यह दिखाता है कि भारत एशिया की नई शक्ति बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कीजिए। आपके एक क्लिक से हम और सटीक, गहरी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। जापान के इस दौरे और समझौतों से स्पष्ट है कि आने वाला दशक भारत के लिए निर्णायक होगा। हाई स्पीड रेल, अंतरिक्ष, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब नीति, निवेश और जनता का सहयोग एक साथ चले। दोस्तों, यह समझौता सिर्फ कागज का नहीं है। यह एक संदेश, एक अवसर और एक चुनौती है। यह भविष्य की तैयारी है और भविष्य उन्हीं का होगा जो तैयार होंगे, जो संघर्ष करेंगे और जो सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखेंगे। इसलिए दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका समर्थन ही हमें सच्चाई और निष्पक्षता के साथ खबरें लाने की ताकत देता है। हम सबकी निगाहें अब भारत जापान साझेदारी पर हैं। आने वाले 10 साल तय करेंगे कि यह साझेदारी सिर्फ एक वादा रहेगी या इतिहास में दर्ज होगी। हमारे युवा, हमारे वैज्ञानिक, हमारे व्यवसायी, सबकी भूमिका अहम होगी। आइए मिलकर देखें कि यह साझेदारी कितनी दूर तक जाती है। जय हिंद।